जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं अहोई अष्टमी के बारे में। एक ऐसा पावन पर्व जो संतान की सुख, समृद्धि और लंबी आयु के लिए किया जाता है। भारतीय संस्कृति में हर पर्व का संबंध केवल धार्मिक आस्था से ही नहीं, बल्कि जीवन की सुख, समृद्धि और परिवार की उन्नति से भी होता है। कुछ पर्व परिवार के मिलन का संदेश देते हैं और कुछ जीवन में सकारात्मकता लेकर आते हैं, जो कुछ हमारे रिश्तों और भावनाओं को और भी गहरा बनाते हैं। इन्हीं व्रतों और पर्वों में से एक है अहोई अष्टमी का व्रत। यह व्रत खास तौर पर संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को रखा जाता है। परंपरागत रूप से माताएं अपनी संतान के कल्याण और दीर्घायु के लिए व्रत करती थी। यह संतान बेटा हो या बेटी, दोनों के मंगल और सुख समृद्धि की कामना के लिए होता है। इस दिन माँ का त्याग और उसकी असीम प्रेम अपने चरम पर दिखाई देता है, जब वह सुबह से शाम तक बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल अपने बच्चों के कल्याण के लिए उपवास करती है। यह व्रत एक माँ के निस्वार्थ भाव और उसकी ममता का जीवंत प्रतीक है। लेकिन अहोई अष्टमी का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। आज की पीढ़ी के लिए यह व्रत एक गहरा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहारा भी है। पहले इसका उद्देश्य केवल संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य था, पर आज जब जीवन भागदौड़, तनाव और डिजिटल दबाव से भरा हुआ है, तो इसका अर्थ और भी व्यापक हो गया है। आज के बच्चे सोशल मीडिया के प्रभाव, करियर के दबाव और अकेलेपन जैसे चुनौतियों से गुजरते हैं। ऐसे में जब माता पिता अहोई माता से उनकी सुरक्षा और उन्नति की प्रार्थना करते हैं, तो बच्चों को ये महसूस होता है कि कोई है जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। इसी तरह वर्क लाइफ बैलेंस की कठिनाइयों से जूझ रहे माता पिता के लिए भी यह व्रत आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन का साधन बन जाता है। उन्हें यह याद दिलाता है कि बच्चों की परवरिश केवल सुविधाएं देने तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव, सुरक्षा और अपनापन देना भी उतना ही जरूरी है। इस डिजिटल जनरेशन के लिए अहोई अष्टमी का संदेश है कि परंपराएं केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने, परिवार को साथ लाने और जीवन में सुरक्षा, विश्वास और अपनापन जगाने का माध्यम है। इस तरह ये पर्व आज भी उतना प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था, बस थोड़ा रूप बदल गया है, पर भाव वही है। संतान की खुशी और सुरक्षा ही माँ की सबसे बड़ी पूजा है। अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें, तो इस व्रत की जो कथा है वो मैं आपको अगर कुछ शब्दों में बताना चाहूं, तो वो एक साहूकारिन की है, जिसने अनजाने में एक सिंहनी के बच्चे को हानि पहुंचा दी थी। इसके परिणाम स्वरूप उसे संतान सुख में कठिनाइयां आई। जब उसने पश्चाताप करते हुए देवी की पूजा की, व्रत किया, तब उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से ये व्रत का प्रचलन हुआ। इस दिन माताएं संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपवास करती है। अब बात करते हैं इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है। इसका पूजा का मुहूर्त अगर हम बात करें, तो वो शाम को 5:53 से शुरू होकर 7:08 तक होगा। संध्या तारे के दर्शन की अगर हम बात करें, तो वो शाम का 6:17 पे होगा। अगर चंद्र दर्शन की बात करें, तो कृष्ण दशमी का चंद्रोदय रात 11:20 पे होगा। अष्टमी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 पे होगी और अष्टमी तिथि का समापन होगा 14 अक्टूबर सुबह 11:09 पे। अहोई अष्टमी का जो ये व्रत है, वो संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन अगर हम विधि की बात करें, तो आपको किस प्रकार से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करके सबसे पहले संकल्प लीजिए कि आज हम दिन भर व्रत रहेंगे और शाम को अहोई माता का पूजन करेंगे। इस दिन गोवर्धन राधा कुंड स्नान का भी अत्यंत पुण्यकारी योग रहता है, जिसे करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी की सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। दोपहर बाद दीवार पर अहोई माता की आकृति बनाई जाती है, जिसमें सिंहनी और उसके शावक अवश्य हों। शाम को सूर्यास्त से पहले पूजा की तैयारी शुरू करें। एक साफ जगह चुनकर वहां गेहूं बिछाएं, उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश के ऊपर करवा रखें और उसकी नली को सरे की सीख से बंद करें। अगर सरे की सीख ना मिले, तो रुई का फाहा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दीवार पर बनी माता की आकृति के सामने
धूप जलाएं, दिया जलाएं, जल, रोली, चावल और मीठे पकवान उन्हें अर्पित करें। सप्तक यानी 7 प्रकार के अनाज का पूजन करें और परिवार सहित बैठ के अहोई माता की कथा का श्रवण करें। पूजा के लिए अठावरी यानी 8 पूरी, 8 पुआ और हलवा भी बनाया जाता है, जिसे बाद में आप किसी बुजुर्ग महिला या अपनी सास को या किसी ब्राह्मण को दान करना भी शुभ माना जाता है। रात्रि में जब तारा निकल आए तो उन्हें अर्घ दें और व्रत का समापन करें। कुछ घरों में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। परंपरा जैसी हो वैसा करें, यानी जो आपके कुल में आपके परिवार की जो परंपरा चल रही है उसके अनुसार ही व्रत का समापन करें। कलश का जल अगले दिन रूप चतुर्दशी के स्नान के लिए सुरक्षित रखें। यह दिन सिर्फ परंपरा नहीं है, यह माँ के निस्वार्थ प्रेम और संतान की मंगल कामना का उत्सव है। आज की पीढ़ी भी इस पूरे मन से अपनाती है ताकि परिवार में सुख शांति, बच्चों का स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। अब बात करते हैं इस पावन व्रत के ज्योतिषीय महत्व की। कोई भी हमारे जो पुराणों में, शास्त्रों में जो भी हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं का कोई ना कोई ऐसा रीजन है या उनके पीछे की कोई ऐसी जड़ है जो कहीं ना कहीं ग्रहों के गोचर से आपके जीवन से जुड़ी हुई है। तो अगर हम बात करें अहोई अष्टमी व्रत की, तो अहोई अष्टमी का व्रत केवल पारंपरिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि अहोई अष्टमी का संबंध है स्कंद माता से और शक्ति तत्व से भी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अष्टमी तिथि किससे जुड़ी है? वो स्वयं दुर्गा माता का दिन माना जाता है। जब यह तिथि कार्तिक मास में आती है तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी की तिथि पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है और चंद्रमा मातृत्व, संतान और मानसिक शांति का कारक है। इस दिन उपवास और पूजा करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव कम होकर संतान के स्वास्थ्य और परिवार की सुख शांति में वृद्धि होती है। वहीं शनि देव, जो बच्चों की दीर्घायु और कर्म फल का प्रतीक है, अहोई माता की आराधना से शनि दोष की भी शांति होती है और संतान को दीर्घायु प्रदान करते हैं शनिदेव। जिनकी कुंडली में पंचम भाव में राहु, केतु या शनि का प्रभाव हो, उनके लिए व्रत विशेष रूप से फलदायी है। राहु केतु संतान सुख में थोड़ा बाधा डालते हैं और गर्भ धारण में भी थोड़ी सी कठिनाई का कारण बनते हैं, लेकिन अहोई माता की पूजा करने से इन दोषों को शांत करने का सामर्थ्य मिलता है। मंगल ग्रह भी संतान जन्म और जीवन शक्ति से जुड़ा है। मंगल अगर पीड़ित हो तो संतान पक्ष में समस्या आती है, इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत मंगल के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर संतान में ऊर्जा और परिवार में स्थिरता लाता है। सूर्य का संबंध आत्मा और संतान की तेजस्विता से है और इस व्रत से सूर्य की दिव्यता बढ़ती है, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास और जीवन शक्ति आती है। पूजा में सप्तक अनाज यानी 7 प्रकार का अनाज का विशेष महत्व है, क्योंकि ये सातों ग्रहों का प्रतीक माना जाता है। जैसे हम बात करें तो गेहूं सूर्य का, चावल चंद्रमा का, मूंग बुध का, उड़द शनि का, मसूर मंगल का, चना बृहस्पति का और तिल शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका पूजन और दान ग्रहों की शांति करवाता है और परिवार को समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद देता है। इस प्रकार अहोई अष्टमी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं बल्कि ग्रह शांति और संतान सुख की गहन साधना है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जो इस पावन दिन पे, इस पावन पर्व पे हम कर सकते हैं ताकि ये जो हम संतान की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए जो सब उपाय कर रहे हैं उनका प्रभाव और बढ़ सके। माता रानी हमें और सुख संपत्ति और बच्चों का सुख अच्छे से प्रदान कर सके। तो आइए बात करते हैं उपायों के बारे में। अहोई अष्टमी के दिन किए गए छोटे छोटे ये उपाय संतान सुख और ग्रह दोष निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन प्रातः स्नान के बाद अहोई माता के सामने संकल्प लें और सप्त धान्य, जैसे मैंने पहले बताया, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, मसूर, चना, तिल, इनका पूजन करें। पूजन के बाद इन्हें किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करने से सप्त ग्रहों का दोष शांत होता है और संतान की रक्षा होती है। यदि संतान पक्ष में बार बार बाधा आ रही हो तो शाम के समय अहोई माता की कथा सुनते हुए ओम अहोई माता नमः का 108 बार जाप करें। यह मंत्र चंद्र और शनि के नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है। राहु केतु से उत्पन्न समस्याएं अगर हैं तो माता को चांदी की छोटी आकृति, जिसे
पारंपरिक भाषा में स्याऊ कहा जाता है, उसे अर्पित करें या उसे गले में धारण करें। ये अर्पित करके, पवित्र करके और माता का आशीर्वाद लेके आपको इसको धारण करना है। इससे संतान सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। मंगल दोष शांति हेतु माता को गुड़ और लाल वस्त्र अर्पित करें तथा संतान को लाल धागा बांधे। इसके अतिरिक्त अहोई अष्टमी पर गरीबों को भोजन कराना संतान सुख और घर के मंगल के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। संतान की दीर्घायु के लिए, जैसे पहले भी बताया, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 7 प्रकार के अनाज का दान जरूर करें। माता होई के समक्ष संतान की मंगल की प्रार्थना करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कुएं या तालाब के जल का दान, स्त्रियों को श्रृंगार सामग्री अर्पित करना अत्यंत शुभ फल देने वाला माना जाता है। रात्रि में तारे को जल से अर्घ देकर प्रार्थना करने से संतान के जीवन में आयु, स्वास्थ्य और सुरक्षा बनी रहती है। यह जो पावन उपवास है अहोई अष्टमी का, यह केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि ये माता पिता के उस स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक है जो वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए देते हैं। इस व्रत के माध्यम से माताएं न केवल संतान की रक्षा की प्रार्थना करती है, बल्कि अपने परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए।